एडवोकेट अशोक बसोत्रा सोशल मूवमेंट से हैं सर। सर अभी एक मूवी आ रही थी महात्मा ज्योतिबा राव फुले पर, फुले फिल्म थी, उस पर जिस तरह ब्राह्मण समुदाय ने उस पर बैन लगाने की मांग की है और बहुत सारा विरोध भी चल रहा है, इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर कि जिस तरह मूवी में बहुत सारी कुरीतियों को दिखाया गया, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के वो स्तंभ हैं जिनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विश्व रत्न है, पूरा विश्व आज उनको मानता है। करीब 125-26 देशों ने उनके जन्मदिन को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से मनाया है और बड़ा हाईली सेलिब्रेट किया है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीन ही लोगों को अपना गुरु माना है। एक तो तथागत गौतम बुद्ध को, दूसरा क्रांति युग पुरुष कबीर जी को, और तीसरा महामना ज्योतिबा फुले जी को। तो ज्योतिबा फुले जी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एससी एसटी के लिए यानी अछूतों के लिए स्कूल खोले, एजुकेशन के दरवाजे खोले और मानवता की तरफ उनको वापस लाने का कार्यक्रम चलाया। और उनकी पत्नी हमारी दादी माँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के माध्यम से सभी बच्चियों के लिए, वो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अतिशूद्र मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कोई भी हो, सभी बच्चियों के लिए स्कूल खोले और उनके लिए पढ़ाई के रास्ते खोले। तो इतना बड़ा क्रांति युग पुरुष राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले, वो उन पे फिल्म बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और अनुराग कश्यप जी भी खुद एक ब्राह्मण है, उसके बावजूद उन्होंने भारत की कुरीतियों पे अटैक करते हुए ये मूवी बनाई है, एक बड़ा स्टेप लिया है। तो ब्राह्मणों को इसका वेलकम करना चाहिए था, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको अगर विरोध ही करना है तो अपनी कुरीतियों का करें, जिनको बार बार हम उजागर करके उनके सामने रख रहे हैं। भारत जो देश है ये समता मूलक देश है। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है। इसमें असमानता का कहीं कोई स्थान नहीं है। मनुस्मृति और हिंदू धर्म में जो वर्ण और जातियों का और नफरत का, घृणा का भाव है, उसकी भारत के संविधान में कोई जगह नहीं है और आज भारत में भी नहीं है। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका समर्थन करें, पुराने अपने पुरखों की हुई गलतियों की माफी मांगे, ताकि आने वाले समय में इनके और हमारे बच्चों के बीच में डिफरेंस ना रहे, भाईचारा रहे और ये देश समृद्धि की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, बाकी देशों से आगे निकले। वरना हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सच जो क्रांति ज्योति महामानव जो फुले जी का है, ये अब लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने विधवाओं के लिए काम किया, अछूत जो एससी एसटी जिनको हम कहते हैं उनके लिए बहुत सारा काम किया और देश के लिए बहुत सारा काम किया। आज देश में जितनी भी तरक्की हो रही है, खास करके महिलाओं की और एससी एसटी की, उसके लिए फुले दंपति बहुत बड़ी एक मिसाल है हमारे सामने। तो ये जो उनका अपोजिशन है उनकी मूवी की, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की मानसिकता को एक बार फिर बता रही है कि वो फिर से भारत को घृणा की तरफ, बांटने के और काटने की तरफ ले जाना चाहते हैं, सच का सामना नहीं करना चाहते, मेरा ऐसा मानना है। सर जिस तरह मूवी पे आरोप लगे कि बहुत सारे दृश्य इसमें जो दिखाए गए वो ब्राह्मण समुदाय के विरोध में है, लेकिन इतिहास काल में ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। तो अगर ऐसी घटनाएं फिल्म में दिखाई जा रही है तो दिक्कत क्या है? आज भी तो यही वो लोग हैं जो अभी एमपी में घटना हुई, आदिवासी पुरुष के ऊपर जिस तरह इन्हीं समुदाय के लोगों द्वारा पेशाब किया गया, तो ये क्यों डर रहे हैं आजकल? ये विवेक जी इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वो मेंटेलिटी अभी तक शेड नहीं की, छोड़ी नहीं है। अपनी उस हिमाकत से ये बाज नहीं आ रहे। जो राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले जी के समय में होता आया है, वैसा या उतना तो अब ये नहीं कर पा रहे हैं। आगे हांडी गले में और पीछे झाड़ू बांध के फिर दूर से उनका आवाज लगाते आना कि हम अछूत हैं, पीछे हट जाओ। अब वैसा तो ये नहीं कर पा रहे, मगर अब भी जितना कर पा रहे हैं वो ये कर रहे हैं। अभी पीछे जम्मू में कठुआ में एक घटना हुई थी। हमारे एससी समुदाय के लोगों को, अपर कास्ट के लोगों ने कुएं से पानी नहीं भरने दिया था और ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। अभी हाल ही में एक बच्चे ने कुएं के सॉरी मटके से पानी पिया तो उसको मार दिया गया। अभी हाल ही में मूंछ रखने पे एक हमारे एससी भाई को मार दिया गया। एक घोड़ी पर चढ़ने पर अभी 10-12 घटनाएं पीछे हुई हैं, उतारा गया, मारा गया। तो अभी भी मानसिकता तथाकथित ऊंची जाति के लोगों की और खास करके ब्राह्मणों की और ब्राह्मणवादियों की यही है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को दबाया जाए, कुचला जाए और इनको मनुस्मृति के तहत ही रखा जाए। और अगर आप देखें तो काफी सारी चीजों में भाजपा सरकार ने ये चीजें अमल में लाई भी हैं। जैसे आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस जो लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये मनुस्मृति है क्योंकि भारत के संविधान में इसकी कोई जगह थी नहीं। ईवीएम, धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन,
इन सब का इस्तेमाल करके इलेक्शन हाईजैक हो रही हैं। तो लोगों की जो विल है, जिनको वो चुनना चाहते हैं असेंबलीज या पार्लियामेंट में, वो नहीं चुन पा रहे हैं। तो पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल नहीं हो रहा है। तो ये सारा मनुस्मृति से ही अभी चल रहा है। तो कुल मिला के इनकी मानसिकता यही है कि ये भारत के मूल निवासी बहुजनों को दबाएं, कुचलें, पांव के नीचे रोंदें। अब भी इनकी वही मानसिकता है जो इस फिल्म के विरोध में सामने दिख रही है। अदरवाइज इनको इसका वेलकम करके माफी मांग के ये कहना चाहिए था कि हमारे बुजुर्गों ने जो किया वो गलत किया। अब समतामूलक समाज की संरचना ही हमारा ध्येय होना चाहिए और भारत का संविधान मूल रूप से लागू होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए। ये इनका स्टैंड होना चाहिए था। जबकि इनका स्टैंड ये है कि इस तरह की फिल्में मत दिखाइए और हमारी कुरीतियां जो है इनको आगे बढ़ने दीजिए, रोकिए मत। तो ये मानसिकता इनकी जो है घटिया मानसिकता सामने आ रही है, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ एक तरफ देश भर में हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जाता है, कहीं कभी औरंगजेब की कब्र खोदी जाती है, तो कभी महाराणा प्रताप का बातें लाई जाती है, कभी राणा सांगा का मुद्दा खड़ा किया जाता है। तो क्या कहेंगे सर, जो लोग इतिहास काल के पन्नों को खोद रहे हैं, पन्नों को निकाल रहे हैं, कब्र खोदने के काम कर रहे हैं, तो इतिहास काल में तो बहुत सारे यहाँ के शूद्र एसटी एसटी ओबीसी के साथ जो घटनाएं घटी उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ देखिए, फिल्म दिखाई गया तो। इतिहास इतिहास सबको जानना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ, मगर सही और सच्चा इतिहास जानना चाहिए। उसको हिंदू मुस्लिम एंगल आप नहीं दे सकते हैं। आप औरंगजेब की बात करें तो उनके सिपा सालार तो सारे राजपूत थे। वो तो सामने आ गई सारी बात। शिवाजी मराठा को मरवाने कौन गया था? किसने उनको धोखे से कैद करवाया? सब लोग जानते हैं। राणा सांगा का क्या रोल रहा? ये सारी बातें आप इतिहास में दर्ज है। आप सही इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मगर इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है, उससे सबक लेके हम अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा फ्यूचर जो है, अच्छा भविष्य जो है उसका निर्माण करें। उसको हम नफरत के लिए इस्तेमाल ना करें। उसमें से कुछ ऐसी बातें काट छांट के बाहर निकालना और लोगों में नफरत पैदा करना और नफरत फैलाना, ये आरएसएस का, भाजपा का, हिंदुत्ववादी संगठनों का, राइट विंग का शुरू से एक लक्ष्य रहा है और वो इस लक्ष्य में लगे रहते हैं। इसी के माध्यम से वो सत्ता में आते हैं और हमारे सर पे काबिज रहते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग थोड़ी अकल करें, समझ करें, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अकलमंदी से काम लें और इनके षड्यंत्र को समझें और इससे बाहर निकलें। इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझें। जितनी दर्दनाक यातनाएं इन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को दे रखी हैं, वो अगर इतिहास में से निकाल के सामने लानी हो तो फिर इनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इनको भी ये समझना चाहिए कि पिछली की हुई गलतियों को ये माफी मांगे और आगे गलतियां ना करें। और ये जो इतिहास सामने आ रहा है राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले का, ये तो बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए आगे आ रहा है। इस मूवी से बहुत से लोग सीखेंगे। महामाना ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के एक्शन से हमें एक नई दिशा मिली है। देश तरक्की की ओर चल निकला है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश अब हमसे डरने लगे हैं। अगर 50 साल तक सही तरीके से संविधान लागू हो जाए और फुले दंपति की बातें लागू हो जाएं, तो ये देश सारी विश्व से आगे निकल जाएगा। वैसे भी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन है अज्ञानता। तो ज्ञान हमें होना चाहिए। तो इस मूवी से भी हमें काफी सारा ज्ञान मिल सकता है और देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। मेरा ख्याल है ब्राह्मणों को इसका वेलकम करना चाहिए था। अब भी वो करें तो बेहतर होगा। तथाकथित ऊंची जाति के लोग अब खुद को ऊंचा ना समझे, बराबर समझे, समानता की बात करें और इस मूवी का वेलकम करें और खुद आगे आकर इसका जो सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस है दिलवा के इसका प्रचार प्रसार करके सब लोगों को पुरानी कुरीतियों के बारे में जानकारी भी दें और माफी मांग के कहें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो समतामूलक समाज की संरचना होगी और बाबा साहब के सपनों का, फुले साहब के सपनों का भारत बनेगा। वही भारत असली भारत होगा, मेरा ऐसा मानना है। वरना ये लड़ाई लगी रहेगी और बाकी देश हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कटोरा लेके भीख मांगने की कगार पे तो पहुंच ही चुके हैं, इससे भी नीचे चले जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो साथियों, सर ने जो बातें कही उस पर आप अमल करेंगे। जिस तरह इतिहास में बहुत सारी घटनाएं यहाँ के शूद्र एससी एसटी ओबीसी के लोग साथ, जिन लोगों ने यातनाएं इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, आज अगर मूवी बन रही, मूवी के माध्यम से कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे, लेकिन उनको इससे भी काफी तकलीफ है। लेकिन जहां पर हिंदू मुस्लिम का मामला आता है तो तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अपने पीछे खड़े कर लेते हैं, उनको मुसलमानों को अपना दुश्मन बनाते हैं। लेकिन अगर इस मूवी के माध्यम से तमाम एससी एसटी ओबीसी के अंदर जो जागृति फैलने वाली थी, कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि अगर ये मूवी निकल के आएगी, पूरा दृश्य नहीं काटा जाएगा, तो कुछ ना कुछ जागृति एससी एसटी ओबीसी के लोगों तक पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये डर है। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और समय हमको देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।